जी मेरे साथियों, तो आज हम लोग क्लास 10 का जो आप लोगों का कल टेस्ट हुआ उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप लोग का ये जनरल स्कूल का, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या कि कोट ए जो है आपका 8/15 दिया हो, ठीक। तो साइन ए का मान दिखाइए। देखिए कोट ए दिया हुआ ना आप लोग का, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बीपी, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोट ए दिया हुआ है आपका 8/15, ठीक। तो कोट ए का फॉर्मूला होता है बीपी। तो क्वेश्चन में आपको बी दिया है 8 और पी दिया है आपका कितना 15। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, P/H होता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें H निकालना पड़ेगा। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से H निकाल लीजिएगा। तो P/H का वैल्यू जब आप लोग रखिएगा तो आप लोग देखिएगा आंसर जो आप लोग का आएगा वो क्या आएगा, आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ठीक, 17/15। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, 10 45 डिग्री का मान। तो 10 45 डिग्री का मान तो सबको पता है एक होता है, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन का क्या करे, देखिएगा वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं जो है हो सकती है। देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं है वो देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे क्या कितना हो सकता है, अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। कितना हो सकता है, अनेक। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो वृत्त का व्यास होता है। जैसे मान लीजिए ये पहला जीवा हो गया, दूसरा जीवा हो गया, तीसरा जीवा हो गया, चौथा जीवा। ये जो बड़ा जो जीवा होता है वो व्यास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि आर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप। अरे परिमाप तो फॉर्मूला 2πr आप लोग को पता ही है, तो ठीक है। त्रिज्या आर है तो सिंपल सी बात है, यही आंसर होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी 5 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ना। 5 का आंसर मेरी ऐसे परिमाप बोला है ना, अर्धवृत्त का। हम तो वृत्त का परिमाप आप लोग बता दी, सॉरी, ठीक। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा 2πr का आधा कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आधा कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से, है ना, कट जाएगा, πr आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोग का ऑप्शन में यहाँ पे डी होना चाहिए। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, कह रहा है क्या, वृत्त का जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जिसका मतलब आप देखिए परिधि दिया हुआ, आप लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए होंगे, आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे जो आपका आंसर आया होगा वो 77/8 आया होगा, है ना, ठीक। आप इसको सोल्व किए होंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। तो 6 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आप लोग का, यहाँ पे कह रहा है कि कोट ए जो है वो आप लोग का 3 कोट ए 4 दिया हो, ठीक। तो साइन ए और कोस ए का मान निकालिए। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक। ठीक, तो आप लोग देखिए यहाँ पे 3 कोटे आपका 4 दिया हो तो साइन ए और कोसे निकालना, ठीक। तो कोटे ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 4, और गुना में 3 तो बट्टा में 3 हो जाएगा। तो आप कोट ए का जो फॉर्मूला होता है आप लोग का पता होगा क्या, कोट का क्या होता है जी, बीपी, B/P होता है, ठीक। तो आप लोग का क्वेश्चन में या तो कोसे बाय साइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इतना आप लोग ताम झाम मत करिए, इसको आप काटिए, ठीक। आपको हम बता देगा, अच्छा होगा, ठीक। कोट ए बराबर में क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसको आप बोलेगा B/P। तो आप बताइए यहाँ पे कि क्वेश्चन में जो B दिया हुआ है आप लोगों का कितना दिया हुआ है, 4, और P कितना दिया हुआ है, 3। तो आपको क्या निकालना है, H निकालना है। तो आपको पता होगा, आप लोग जब पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला लगाइएगा तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। H² इक्वल टू में क्या होगा, ठीक, एरी मिट गया क्यों, देखिए, है ना। हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, रुक जाइएगा, है ना, ठीक। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, H² इक्वल टू क्या होता है, P², ठीक। 1 मिनट मार्कर क्यों नहीं आ रहा, हाँ, P का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, प्लस में क्या होता है आपका, प्लस में होता है आप लोग का B का स्क्वायर, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, देखिए P मतलब आप रखिएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और B मतलब 4 का स्क्वायर करिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक। और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25। और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, तो H बराबर √25 हो जाएगा। तो जब रूट हटेगा तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। ये आप लोग देखिए ऐसे रखिएगा आप लोग, ठीक। तो आप यहाँ पे आगे लिख लीजिए, है ना, H इक्वल टू √25 आएगा। तो H का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो आप खुद देखिए, है ना, ये आपका जो है क्वेश्चन में आप लोगों के देखिए ये 5 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोले देखिए, है ना, आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए ये आपका जो है देखिए 4/3 है, ठीक। तो B क्वेश्चन में दिया हुआ, ये P दिया हुआ है, और H आप लोग निकाल लिए, ठीक। H आप लोग कितना निकाले, 5। तो अब क्या निकालने बोला, साइन ए
तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। P कितना दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए 3 और H कितना दिया हुआ आप लोग का 5, तो ये आंसर हो गया पहला। फिर कोस ए निकालने हुआ, तो कोस ए का कितना हो जाएगा, देखिए कोस कितना दिया हुआ आप लोग का, कोस जो है आप लोग का कोस का पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक। B/, क्या होता है H, ठीक। तो B कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 4 और H कितना दिया हुआ 5, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इतना नहीं करना है, ठीक। आपको आंसर दिखा दिया हम लोग, ये देखिए 3/5 और एक 4/5 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे वृत्त का जो व्यास का, देखिए ये वृत्त है ना, इसका व्यास का जो पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा होता है, व्यास से जो स्पर्श रेखा खींचा गया होता है ये वाला, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, समांतर होता है, वो आप लोग को बताया, ये वाला ये समांतर होता है, वो आप लोग को बताना है। तो आप लोग एक काम करिएगा, इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा बस इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो क्या कर रहा है 9 नंबर में कि वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप बताया गया कि जो जीवा की जो लंबाई है वो अज्ञात कीजिए जो कि छोटा वृत्त को स्पर्श करता हो, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला वगैरह लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का यहाँ पे कि एक सुई वाला एक क्वेश्चन आप लोग का आता है एग्जाम में, ठीक है ना, 5 मिनट। अब देखिएगा आपके शायद एग्जाम्पल में है कि एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन दिया है और इसका आप लोग आंसर, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आप बाद बाकी डाटा जो है आप लोग रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आंधी आने से क्या होता है एक पेड़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग का 2026 के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करिए, एक मिनट रुकिए, किसी का फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बस इसका आंसर लिए, पेड़ की ऊंचाई आप लोग को निकालना है, चूँकि थीटा दिया हुआ आप लोगों का 30 डिग्री, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा h/8 आप, ठीक है। बाद बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, बस इतना ही बनाइए, ठीक है। वैसे आप थोड़ा सा लेंदी भी बना सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। लेंदी बनेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें शॉर्ट में हम दे दिए आप लोग को आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या दिया हुआ आप लोग का 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और चाप से जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा फिर, ठीक है, ये वाला, और वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, जय भारत, ठीक।